शेफर्ड्स इंडिया इंटरनेशनल उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में संगठन के विस्तार हेतु एक आवश्यक बैठक का आयोजन होटल भावना क्लार्क्स आगरा में किया गया। आइए जानते हैं क्या राय रही समाज के दिग्गज नेताओं की। नमस्कार, मैं इस समय आगरा में हूं और शेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल के बैनर तले एक कार्यक्रम किया जा रहा है। आगरा में मेरे साथ संजय है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं आज के कार्यक्रम को लेकर। स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहेंगे सर आज के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ये आदरणीय भगत सिंह बघेल जी की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वो शेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये एक सामाजिक संगठन है, ना कि कोई एक राजनीतिक। तो इसमें सभी राजनीतिक दल के जो भी अपने पदाधिकारी हैं पूरे प्रदेश में, जो भी अपने अपने ज़िले में जिस राजनीतिक दल में अपनी सहभागिता जताते हैं, वो सभी लोग यहाँ पे आमंत्रित हुए हैं। समाज के लिए क्या संदेश यहाँ पर एकत्रित किया गया है? क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे समाज के लिए शेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल के सामाजिक मंच को लेकर? मैं यही कहना चाहूँगा, वैसे तो सामाजिक स्तर के कई संगठन और अपने अपने ज़िले में काम कर रहे हैं, मगर ये अब पहली बार एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है कि जो समाज को आर्थिक रूप से भी स्थिति प्रदान करेगा। हर ज़िले में, हर ब्लॉक स्तर पे, ज़िले स्तर पे, मंडल स्तर पे इसका गठन किया जाएगा और ये समाज की जो सहभागिता है उसको मतलब ये पूरे प्रदेश में दिखाने का काम करेगा, चाहे वो शक्ति के रूप में हो, चाहे वो सहभागिता के रूप में। आज यहाँ पर देखा जाए तो सभी जितनी भी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, उन पार्टियों के नेता मौजूद हैं समाज के। क्या रणनीति तैयार की जा रही है शेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल संगठन के माध्यम से? मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो हमारा उद्देश्य ये है कि इसके मंडल स्तर पर हम इस कमेटी का गठन करें। मंडल से फिर हम इसको जिले स्तर पे और जिले से फिर इसे ब्लॉक स्तर पे हर बूथ पे पहुंचाने का हमारा मकसद है। हमारा ये है कि ऐसी कोई उत्तर प्रदेश की विधानसभा का ऐसा कोई बूथ ना हो जहां पे ये इस संगठन से समाज को जोड़ा ना जाए। हमारा उद्देश्य सबसे बड़ा ये है कि शिक्षा के साथ साथ आर्थिक रूप से स्थिति, चाहे रोजगारी ले लीजिए, चाहे शिक्षा के स्तर को ले लीजिए, चाहे आर्थिक किसी भी सहायता के लिए ले लीजिए, ये संगठन अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करे। बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में हमारे साथ में दिलीप बघेल जी पूर्व विधायक प्रत्याशी हैं, युवा नेता हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं सामाजिक संगठन को लेकर। स्वागत है सर। धन्यवाद खाना नगर जी। क्या कहना चाहेंगे सर आज के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, एक सामाजिक संगठन है शेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल। इसके तत्वाधान में आज प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है आगरा के भावना होटल में। तो हम सभी लोगों को अपने समाज को एकजुट करने का प्रयास है संगठन के माध्यम से, और ये संगठन पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जोड़ने का काम करेगा और निश्चित रूप से अपनी ताकत को देकर राजनीतिक दलों के सामने चुनौती पेश करेगा। क्या लगता है हजारों संगठन हैं समाज के, ये संगठन किस नई ऊर्जा के साथ में मैदान में उतर रहा है? ये संगठन सभी पाल बघेल समाज जो हमारा है उन सभी संगठनों को जोड़कर एक संगठन बनाया गया है और निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे कि जितने भी हमारे समाज के संगठन हैं वो इस बैनर तले आकर अपनी शक्ति दिखाएं। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। मेरे साथ में श्री भगत सिंह बघेल जी, वरिष्ठ समाज सेवी आगरा और शेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। इनके उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम किया जा रहा है, सामाजिक कार्यक्रम है। आइए बात करते हैं और जानते हैं इस कार्यक्रम को लेकर। स्वागत है सर। क्या कहना चाहेंगे सर आज के कार्यक्रम को लेकर? ये शेफर्ड इंटरनेशनल का, इंडिया इंटरनेशनल का जो प्रोग्राम हमने रखा है, ये प्रदेश कमेटी, मंडल कमेटी, जिला कमेटी गठित करने का कार्य हम अब करने जा रहे हैं आगे, और इसको ऊपर लेवल पर ले जाने के लिए आने वाले समय में एक हम प्रदेश स्तर का सम्मेलन करेंगे जिसमें काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी एकत्रित करके हम अपना संख्या बल को दिखाने की कोशिश करेंगे। सर, संगठन के माध्यम से किन किन चीज़ों पर और किन किन विचारों पर अमल किया जाएगा समाज को उत्थान और समाज को आगे ले जाने में? संगठन के माध्यम से हम लोग इसको अब बहुत आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें जो हमारा प्रदेश में जो हमारी संख्या है 7%, उसका कहीं गिनती नहीं होती है। आने वाले समय में हम उसको आगे बढ़ाते हुए ये दिखाना चाहेंगे बल से अपने
अपना पूरा सेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से कि हमारी संख्या कितनी है, जिससे हमारी हर पार्टियां हमारे को तवज्जो दे। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर समाज आपका इतना है, अगर चाहे तो अपनी पार्टी बनाकर खुद मुख्यमंत्री बन सकता है। कहीं ना कहीं सेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल के माध्यम से आप समाज को सामाजिक स्तर पर आगे ले जाने का राजनीति में प्रयास कर रहे हैं। हाँ, हमारा यही प्रयास है, क्योंकि अब हम अपनी संख्या दिखाएंगे तो आने वाले समय में हमारे ही लोग इतने इकट्ठे विधायक सांसद हो जाएंगे, तो फिर सब पार्टियों की निगाह हमारे समाज पर, सेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल पर रहेगी और आने वाले समय में हर पार्टी हमारी समाज को महत्व देगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष थे सेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल के, जिन्होंने बताया कि समाज को आगे ले जाने के लिए कहीं ना कहीं वो प्रयास कर रहे हैं। और मेरे साथ में महेश पाल जी हैं, कानपुर से समाज सेवी हैं और अलग पहचान बना के रखते हैं समाज में। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं जो सेफर्ड इंटरनेशनल इंडिया के बैनर तले ये कार्यक्रम किया जा रहा है, किस तरीके का कार्यक्रम है और किस नई ऊर्जा के साथ नई दिशा की ओर ले जाने का समाज को काम करेगा। स्वागत है सर आपका। ऐसा है कि इस गडरिया समाज में तमाम संगठन छोटे छोटे काम कर रहे हैं और वो अपना वर्चस्व बनाने के लिए लोगों ने संगठन बना रखे हैं, जिससे समाज का विकास तो नहीं होता, उन्नति तो नहीं होती, लेकिन कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धा जरूर तैयार होती है और लोग एक दूसरे के विरोधी बनकर निकलते हैं। ऐसे में हमारे समाज के बुद्धिजीवियों ने विचार विमर्श किया कि क्यों न कोई ऐसा नाम दिया जाए जिसमें समाज में एकरूपता आए, धनगर नीखर बघेल और पाल वाली बात खत्म हो जाए, आपस में भाईचारा कायम हो सके। तो इसलिए उन्होंने समाज की जिससे पहचान एक सेफर्ड माने गडरिया, ये गडरिया एक अंतर्राष्ट्रीय कौम है जो विदेशों में सेफर्ड के नाम से जाना जाता है। तो हम संख्या में कितने हैं, बहुसंख्यक हैं, पूरे विदेश तक में हमारी पहचान गडरिया के रूप में है। तो हमारी गडरिया, जिससे सारी जातियां निकली हैं, पूरी तमाम उपनाम दिए गए, तो हमें उस जात की पहचान को कायम और बरकरार रखने के लिए ऐसे सामाजिक संगठन की रूपरेखा तय की गई है। इसी के लिए आज हम लोगों को यहाँ इकट्ठा किया गया है, जिससे हमारे समाज को नई ऊर्जा, नई दिशा और नई गति प्रदान की जा सके, जिससे हमारा समाज का राजनीतिक सामाजिक वर्चस्व बढ़े। मेरे साथ में संतोष पाल जी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं और आज के कार्यक्रम को लेकर किस तरीके से रणनीति बनाई गई है और किस नई ऊर्जा के साथ में संगठन समाज को आगे ले जाने का कार्य करेगा। स्वागत है सर। क्या कहना चाहेंगे सर आज के कार्यक्रम को लेकर? आज का कार्यक्रम सेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल के लिए हो रहा है। सेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल का प्रदेश महासचिव होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारे सुजातीय बंधुओं को के लिए, ये हमारे देश में ही नहीं अन्य कई देश में ये संगठन चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इजिप्ट में 10 दिसंबर से 20 दिसंबर तक इजिप्ट में इसका अधिवेशन है। सेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कई प्रदेशों में बहुत मजबूती के साथ कार्य कर रहा है। ये समाज में सबसे ज़्यादा शिक्षा पे जोर देता है, रोजगार पे जोर देता है, युवाओं को सही दिशा निर्देश कराने पे जोर देता है। आज ये उत्तर भारत में ये संगठन पूरी तरह से कई प्रदेशों में फैल चुका है। उत्तर प्रदेश में इसको खड़ा करने के लिए हमारे बड़े भाई भगत सिंह बघेल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसी के साथ साथ सेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल ने मुझे जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश का जिम्मेदारी सौंपी है। मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए प्रदेश कमेटी से लेकर के, मंडल कमेटी से लेकर के, जिला कमेटी से लेकर के इसको ब्लॉक स्तर तक ले जा करके अपने समाज के शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर को सुधारने का पूरा कार्य करूंगा। मेरे साथ बात करने के लिए अशोक धनकर जी, जिला महासचिव आगरा, आपका स्वागत है। जी सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद कान्हा जी एवं हमारे छोटे भाई अर्जुन जी, आपका चैनल का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपका चैनल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। सर क्या कहना चाहेंगे आज के इस सामाजिक कार्यक्रम को लेकर?
आज का जो सामाजिक प्रोग्राम है, कार्यक्रम हो रहा है, वो सेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल का कार्यक्रम है। और उस कार्यक्रम को जो किया जा रहा है, उद्देश्य ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारी जाति पाई जाती है और इंटरनेशनल लेवल पर हम काम करना चाहते हैं और हमारा समाज बहुतायत में है। अच्छे लोग जब जुड़ेंगे तो समाज तरक्की करेगा। आज उसी के तहत मंडल अध्यक्षों का चयन होना है। पूरे प्रदेश में 18 मंडल के अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनका मनोनयन होना है। मनोनयन देने के लिए मंडल अध्यक्षों को बुलाया गया है। इस कार्यक्रम को यथावत यहाँ रखा गया है। ये जो आपका संगठन है वो देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे शहरों में चल रहा है, देशों में चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे, संगठन इतना विदेशों में भी चल रहा है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और देश के इंडिया के अंदर किस तरीके से काम करेगा? ये उत्तर प्रदेश और इंडिया के तहत जो काम करेगा, इसका काम करने का जो तरीका रहेगा वो शैक्षिक स्तर पर रहेगा। शैक्षिक स्तर पर जगह जगह हम हॉस्टल्स बनवाएंगे। संगठन का जो उद्देश्य है वहाँ ISPCS की कोचिंग खुलवाएंगे। ISPCS जब समाज से निकलेंगे, जब शासन प्रशासन में जब लोग होते हैं, जब दखलंदाजी करते हैं, तो समाज उसी समाज का तरक्की होती है, विकास होता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जिस संगठन की आवश्यकता थी आपके समाज को, उसकी भरपाई ये संगठन अवश्य तरीके से कर सकता है। संगठन बड़े लेवल पर है। यहाँ इस संगठन में अभी तक संगठन जो बने वो गली मोहल्ले के लोगों ने बनाए। ये संगठन में सांसद और MLCs और लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, इस तरह के लोग हैं जो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब ऐसे लोग आएंगे तो वो सपोर्ट कर पाएंगे। अच्छे लोग जब जुड़ते हैं, जैसे यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं वो भगत सिंह बघेल बनाए हैं, भावना ग्रुप के चेयरमैन और MD हैं। जब अच्छे लोग जब आएंगे वही लोग मदद कर सकते हैं और समाज का विकास कर सकते हैं। कहीं ना कहीं समाज में देखा जाए, संगठन में ऐसे भारी भरकम लोग जुड़ रहे हैं जो समाज में कहीं ना कहीं एकता का पावर रखते हैं। एकता का पावर रखने वाले और समाज में धन का पावर रखने वाले लोग ही धन का जो पावर रखते हैं वो समाज की जब वैल्यू करेंगे तो समाज जब भी विकास करेगा। एक व्यक्ति जब काम करता है और काम करता है, जब उसके पास अड़ंगे आते हैं, काम करने के लिए जाने के लिए पैसे नहीं होते हैं किसी दूसरे जिले में जाने के लिए या दूसरे प्रदेश में जाने के लिए, तो वो संगठन में क्या अपना भूमिका अदा कर सकता है। इस महती भूमिका के लिए किसी व्यक्ति के पास धन होना आवश्यक है। उस धन के बल पर ही व्यक्ति विकास कर सकता है और सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि संगठन सपोर्टिंग सिस्टम पर लागू होते हैं और यहाँ जब धनवान व्यक्ति जुड़ेंगे तभी हमारे समाज का सपोर्ट होगा और विकास होगा। मेरे साथ बात करने के लिए इंजीनियर राजेंद्र सिंह पाल, प्रदेश संगठन मंत्री, अखिल भारतीय हिंदू महासभा हरियाणा से हैं। सेफर्ड इंटरनेशनल की बैनर तले ये कार्यक्रम है आगरा में और इसमें शिरकत करने पहुँचे हैं। आइए जानते हैं संगठन के बैनर तले जो कार्यक्रम किया गया है, आखिरकार उसकी नींव और उसकी विचारधारा क्या है जो समाज को आगे ले जाने का कार्य करेगी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। मैं, जैसा कि आपने बताया, मैं इंजीनियर राजेंद्र सिंह पाल, बेसिकली मैं बिधूना औरैया का रहने वाला हूं और हरियाणा में अखिल भारत हिंदू महासभा का प्रदेश संगठन मंत्री हूं। आज जैसा कि आपने पूछा है कि सेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल के बैनर तले आज जो प्रोग्राम हो रहा है उसका मोटो क्या है, उसका मतलब क्या है। उसका एक ही मकसद है कि जो हमारा ये पाल, बघेल, धनगर, गडरिया समाज है जो कि राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है और हमारी गिनती अति पिछड़ों में आती है, उसका मूल कारण है कि हमारा संगठित ना होना। और आज हम सभी लोग इसी पर विचार, इसी पर मंथन करने के लिए इस आगरा की पावन धरती पर इकट्ठे हुए हैं और हम यही मंथन कर रहे हैं कि हमारे समाज को कैसे संगठित किया जाए ताकि हमें कोई भी पार्टी राजनीतिक हिस्सेदारी दे सके। इसका मूल कारण ये है। क्या लगता है कहीं ना कहीं जिस जगह से आप आते हैं, जिस स्थान से आप बिलोंग करते हैं, उस स्थान पर आपके समाज की कितनी अच्छी पकड़ है और किस तरीके से राजनीति में हिस्सेदारी है? जैसा कि मैंने बताया कि मैं बिधूना औरैया से हूँ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हमारे समाज के नेता नहीं हैं, नेता हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं समाज को अनदेखा कर देते हैं नेता बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद। हिस्सेदारी तो हर एक क्षेत्र में बढ़ रही है,
लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी हमें जो अनुपात में चाहिए वो नहीं है, इसीलिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और मैं अपनी हिस्सेदारी को लेके रहूँगा। कोई भीख मांगने वाली बात नहीं है। यहाँ हमारा वर्चस्व, हमारे वजूद, हमारी संख्या है और जिसका जनमत होता है उसका राजनीति में दम होता है, उन्हीं की पहचान होती है, उन्हीं की पकड़ होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने सुजाती बंदियों से, सेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल ऐसा मंच मिला है जिससे आप संगठित होकर हमारे समाज का कोई भी नेता अगर किसी भी पार्टी, किसी भी दल में चुनाव लड़ रहा है तो सभी एकत्रित होके उसको सपोर्ट करिए और राजनीतिक पटल पर अपने समाज का नाम रोशन करिए। यही मैं कहना चाहूँगा। मेरे साथ में विकास पाल एडवोकेट कानपुर वाले हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं आज जो सेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल के बैनर तले कार्यक्रम हुआ है उसकी नई ऊर्जा के साथ में किस तरीके से समाज में काम करेगा। स्वागत है सर। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे सर आज के कार्यक्रम को लेकर? आज का जो कार्यक्रम ये आगरा की इस पावन धरती पर जो प्रारंभ हुआ है, सेफर्ड इंटरनेशनल एक जो है संगठन है जिससे सामाजिक स्थितियों को मजबूत करना है, जिसका उद्देश्य है और समाज को आगे तक लोगों को बढ़ाने का काम करना है। क्या लगता है ऐसे संगठनों के माध्यम से हमें राजनीति में वो वर्चस्व मिल सकता है जिसकी आवश्यकता समाज को है? बिल्कुल, राजनीति में वर्चस्व बिल्कुल मिल सकता है। जिसका दल बल होता है उसी को राजनीति में भागीदारी भी मिलती है। राजनीति का मतलब यही है कि जिस दिन हमारी समाज जाग जाएगी, अभी तो पिछड़े रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है, अब समाज हमारी बहुत कुछ सीख गई है। जिसको इतिहास अपने समाज का पता हो जाता है वो समाज को उठने में जरा सा भी टाइम नहीं लगता। आज इतने समाज के नेता आपके समक्ष बैठे, बैनर तले मीटिंग की, क्या एक नई जो पॉइंट आपको देखने को मिला? हाँ, जो समाज को जो नया पॉइंट देखने को मिला, ऐसा लगता है कि जो हमारे संगठन के लोगों ने प्रोग्राम में भाग लिया है या कारवां किया है, ऊर्जावान दिखाई दे रहे, उत्साहित दिखाई दे रहे। ये कारवां उनका सक्सेस होगा आगे चलते। और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिनेश बघेल जी। सेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल के बैनर तले जो कार्यक्रम किया गया है, आइए जानते हैं उसको लेकर। स्वागत है दिनेश जी। सर मेरा नाम दिनेश बघेल है, मैं गिरोर डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से बिलोंग करता हूँ। और सर आप बताइए, मैं उसका क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर, किस तरह की नई ऊर्जा देखने को मिली? सर कार्यक्रम तो इस तरीके से होते ही रहते हैं, लेकिन कार्यक्रम का जब तक लक्ष्य ना बने किसी का और जब तक हम लोग कार्यक्रम न समझेंगे तब तक कार्यक्रम कुछ नहीं कर सकता। क्या लगता है किस तरीके से एक नया लक्ष्य बनना चाहिए जिससे समाज के युवाओं और समाज के नेताओं को एक मंच पर लाया जा सके? सर सबसे पहली बात ये है कि जो ग्रामीण समाज के लोग हैं हमारे, ग्राम सभा करके मतलब एकत्रित एक जगह बंडल पे सभा ना हो, ग्राम सभा करके एक एक पद बना दिया जाए हम लोगों को और पूर्ण रूप से कुर्सी की चिंता न करके, विरोध की चिंता न करके, कुर्सी और विरोध की चिंता न करके हमें क्या मिलेगा इससे, इसका भी ना करके, धन का सहयोग करके, दूसरे की बात सुन के, अपनी बात को गुप्त रख के दूसरे की बात को सुन के फिर एक निर्णय लिया जाए तो हमारे समाज का कुछ कल्याण हो सकता है। क्या लगता है क्या समाज की प्रेरणा है जो मैनपुरी से आपको आगरा तक खींच लाए? सर समाज के लिए तो पीड़ा ये है कि जब राजनीति एक ऐसी चाबी है जहाँ से हर चीज मतलब दरवाजे का सिस्टम खुलता है, तो इसलिए थोड़ा हम भी चाहते हैं कि सब लोग कर रहे हैं तो हम भी थोड़ी राजनीति करें। साथ में संजीव कुमार बघेल जी भी हैं जो मैनपुरी से चलकर आगरा के लिए आए हैं। पहले तो मैं सवाल करना चाहूँगा, कैसा लगा आगरा आपको? आगरा मैं तो आता ही रहता हूँ और आगरा की जो नगरी है बहुत ही अच्छी नगरी है और यहाँ हमारे समाज के बहुताल संख्या में लोग रहते हैं और हमारे यहाँ से सांसद हैं, विधायक भी हुए, जिला पंचायत अध्यक्ष भी हुए, सदस्य भी हुए, ब्लॉक प्रमुख भी हुए। तो इससे तो यही है कि हमारे समाज में यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या रहे, परंतु राजनीति में सबसे समस्या यही आती है कि पिछड़े बोल देते हैं कि हम लोग के राजनीति में कहीं ना कहीं पिछड़े हैं। हम लोग कहीं ना कहीं नहीं पिछड़े हैं, बहुत राजनीति में आगे हैं, पिछड़े नहीं हैं। हमारी जो समाज के लोगों की सोच है वो पिछड़ी है। आज के कार्यक्रम को देखकर क्या लगा, कहीं ना कहीं जो पिछड़ी सोच है वो आगे बढ़ सकती है? क्यों नहीं। आज इस भावना ग्रुप के जो चेयरमैन हैं भगत सिंह बघेल जी, उनके नेतृत्व में आज गठन हुआ है सेफर्ड इंडिया
इंटरनेशनल का, तो उम्मीद है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बैनर तले जो कार्यक्रम चलेगा ब्लॉक स्तर वाई, जिला स्तर वाई, तो इस पे सभी भाई सहयोग करके और संगठन को बहुत आगे तक पहुंचाएंगे, मेहनत करेंगे।